जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि आपका जीवन बेहिसाब विपदाओं और संघर्षों से भरा हुआ है और इसलिए सत्य और धर्म की राह छोड़ सकते हैं? अगर ऐसा है तो कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के संवाद को सुने। महाभारत के सबसे दिलचस्प पात्र कुंती पुत्र कर्ण ने भी श्री कृष्ण से अपने जीवन के बारे में कुछ शिकायतें की थी। जो जवाब मिला उसे जानने के बाद आप कभी अपने संघर्षों का रोना नहीं रोएंगे। एक बार की बात है जब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, कृपया मुझे बताएं कि मेरे जीवन को इतना दुखदायी क्यों बनाया गया। जन्म होते ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया था। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे दीक्षित किया। मैं खुश हुआ, लेकिन जब मैंने उनसे शिक्षा ले ली और उनकी ही रक्षा के लिए जब उन्होंने मुझे बिच्छू के दंड की मार सहन करते देखकर जाना कि मैं ब्राह्मण नहीं, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस वक्त मुझे उनसे सीखी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, मैं उसे भूल जाऊंगा। और देखिए कि अनजाने में एक गाय के बछड़े को मेरा बाण लगा तो उसके स्वामी ने भी मुझे श्राप दे दिया कि जैसे मेरे बाण से उसका असहाय बछड़ा मरा, वैसे ही असहाय होकर मैं भी मारा जाऊंगा। हे कृष्ण, आप तो जानते ही हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा किस कदर अपमान किया गया। मुझे सूर्य पुत्र कहा गया। सोचिए कि माता कुंती ने आखिर में मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताया, लेकिन उन्होंने भी मुझसे दान में अपने बेटों के लिए अभयदान मांग लिया। मुझे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो मैं उसकी तरफ से लड़ा। हे वासुदेव, अब आप ही बताएं कि मुझसे क्या गलत हुआ। कर्ण की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, अब तुम मेरी कथा भी सुन लो। मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन खग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी। मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और तुम्हारी शक्ति पर गर्व कर रहे थे, तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे ऋषि संदीपनी के गुरुकुल पहुंचाया गया था। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत मैं था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे रणछोड़ बुलाकर अपमानित किया गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो धर्मराज अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोष ठहराया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ जीवन किसी के भी साथ न्याय नहीं करता। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सच्चा धर्म क्या है, यह तुम जानते हो। हे कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हो, भले ही आपने बेहद अपमान की जिंदगी जी हो, आपको इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीजों के न मिलने के कारण आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का कैसे मुकाबला करते हैं। कर्ण और कृष्ण के बीच इस खूबसूरत संवाद से यह सीख ले कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां हो, कितनी भी समस्याएं हो, सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना है। हर स्थिति में धर्म के पक्ष में खड़े रहना है। तभी आप सही मायनों में जीवन को